तो क्या थे आप बचपन में, जब आप इन सब कंडीशनिंग से, जब आप नहीं जानते थे कि आपके परिवार क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जाति क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी शक्ल कैसी है, आप ये सब के बारे में कुछ नहीं सोचते थे? क्या थे पहले आप? जब आपको पता नहीं था कि दुनिया कैसे काम कर रही है, जब आपको नहीं पता था कितनी हरामीगर्दी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, क्या थे आप तब? जब आपने पॉर्न नहीं देखा था पहले, आई मीन बहुत अनफिल्टर्ड बात कर रही हूँ मैं, जब आपको नहीं पता था कि लस्ट कोई चीज़ है, आप तो बस लव में बिलीव करते थे, आपको पता ही नहीं था लस्ट नाम की भी कोई चीज़ है। क्या थे तब आप? क्या हुआ करते थे आप तब? बहुत रियल कॉन्वर्सेशन है यार, बहुत रियल। आपको क्या लग रहा है आप बड़े हो रहे हो? आप 25 साल की उम्र तक बड़े हुए हो, आपका ग्रोथ हुई है। मुझे तो लगता है आपका डाउनफॉल हुआ है 25 साल तक। आप नीचे गए हो, आपका ग्राफ नीचे गया है, क्योंकि आप पहले आज़ाद पैदा हुए थे। आप आज़ाद थे बिल्कुल, आप किसी भी तरीके की सोच के बंधन में कैद नहीं थे, गुलाम नहीं थे। लेकिन बड़े होते, जैसे जैसे बड़े होते गए, उम्र बढ़ती गई, आप कैद होते गए, आप गुलाम बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए। आप चीज़ों से कंट्रोल होने लगे। कोई चीज़ अच्छी लग रही है उससे कंट्रोल होने लगे, और कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उससे बचने के लिए उससे कंट्रोल होने लगे। आप कठपुतली बन गए। आप और कठपुतली पे कठपुतली बनते चले जाते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप जैसे जैसे 30 साल, 35 साल, 40 साल, आप और बड़े कैदी बन जाते हो यार। बचपन में आज़ाद थे आप। व्हाई डोंट यू रियलाइज दिस? आपको पता है, मैं हमेशा से सच्चे प्यार पे विश्वास करने वाली इंसान थी, कि मतलब प्योरिटी में जीती थी। लेकिन टीनेज ईयर्स में पहली बार मैंने देखा कि पॉर्न नाम की भी कोई चीज़ है। मेरे दोस्तों ने इंट्रोड्यूस कराया ऑफ कोर्स, और जब मैंने उसे देखा ना, मेरा दिल टूट गया कि मतलब कहाँ सोल कनेक्शन होते हैं और कहाँ ये नीच चीज़। आई मीन क्या है ये? मुझे बहुत ज़्यादा मेरी नज़रों से गिर गया। मुझे सिर्फ प्यार पता था, लव पता था, लस्ट क्या होती है मुझे नहीं पता था। आई मीन मैं नीचे ऊपर कुछ नहीं कह रही हूँ, पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कोई जानवर। एक वो लव था जो राधा ने कृष्ण से किया था, कृष्ण ने राधा से किया था, और एक ये नीच तुच्छ लेवल की चीज़ मुझे दिखा दी गई। आई यूज्ड टू बिलीव इन दैट, और मैं किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती थी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे कोई बिलीव सी नहीं थे, अंदर कुछ कचरा भरा ही हुआ नहीं था। फिर मेरी थिंकिंग बननी शुरू हुई कि मेरा परिवार ये है, मेरा जेंडर ये है, मुझे ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, मेरी शक्ल ऐसी दिखती है, ऊपर है, नीची है, मुझे आगे ये सोचना चाहिए, वो सोचना चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, लोग हरामी होते हैं, ये वो, बच के रहना चाहिए। पता नहीं क्या क्या भरा मेरे अंदर, क्या क्या भरा गया दुनिया में आके, क्या क्या भरा गया मेरे अंदर। उससे पहले कुछ नहीं था यार, अंदर बिल्कुल खुला आसमान था, कोई कचरा नहीं था अंदर। अब कचरे का ढेर बन चुका है। पता नहीं दुनिया ने क्या क्या डंप करा है इसमें, मैंने डंप होने दिया है, क्योंकि मैं जागी हुई नहीं थी यार। अंदर की स्पेस बिल्कुल कचरे घर बना दी गई। क्या क्या थिंकिंग लोगों की अपना ली यार हमने, कि इतनी उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, कि इतनी उम्र तक आपको ये करना है, इतनी उम्र तक ये करना है। ये कौन गधा बता रहा है यार आपको? ये बाहर की सोच है सारी। मैं भूल ही गई हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। मैं ये इस तरीके से बन गई कि मुझे ऐसा होना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए। ये नहीं थी मैं पहले, और मुझे लग रहा है जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। कमज़ोर हो गई मैं। अब वापस से ताकतवर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन सब चीज़ों पे नज़र डालने का, टॉर्च मारने का, कि अंदर क्या भरा पड़ा है यार, अंदर है क्या क्या। और मेरे थ्रू मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर झांक के देखो कि अंदर क्या क्या कचरा पड़ा है। इन सब कचरों को अनलर्न करना ही एकमात्र रास्ता है वापस से वो बनने का जो आप पैदा हुए थे, जैसा भेजा था ऊपर वाले ने आपको। साफ आपको क्लीन करना पड़ेगा अंदर का स्पेस फिर से, अगर आप चाहते हो। ये सब सीखी सिखाई बातें जो समाज ने, लोगों ने, परिवार ने, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपने सीखी हैं, वो सब कुछ अनलर्न करनी है आपको। हर चीज़ को क्वेश्चन करना है आपको, मानना नहीं है, अंदर नहीं रख लेना उसे, उसके हिसाब से नहीं चलना, उसे देखना है आपको, उससे अलग होना है। फिर आप आज़ाद हो सकोगे, वो बन सकोगे जो आप थे पहले। और फिर आप जब वो रियल सेल्फ में आ जाओगे ना, तो रियल चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, नकली बनोगे, नकली घटिया चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।